दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिनों का समय शेष है। ऐसे में अब तमाम प्रत्याशियों ने अपने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार की इसी कड़ी में बादली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने बादली में एक जनसभा की। इस जनसभा के माध्यम से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने विशेष रूप से विशेष समुदाय के लोगों के साथ संवाद किया। इस जनसभा के माध्यम से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने न केवल लोगों से वोट की अपील की, बल्कि कांग्रेस द्वारा किए गए कार्यों को याद कर स्थानीय मुद्दों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल ऐसे वादे करती है जिन्हें वह पूरा कर सके। उन्होंने कहा कि पूरी दिल्ली में विशेषकर जिस तरह से लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, वह साफ दर्शा रहा है कि जनता इस बार न केवल उन्हें भारी मतों से जिताने वाली है, साथ ही दिल्ली में भी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली की जनता के साथ उन्होंने केवल झूठ बोलने और धोखा देने का काम किया है, इसलिए इस बार दिल्ली की जनता का रुख कांग्रेस की तरफ दिख रहा है। बहरहाल सभी दलों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता की उम्मीदों पर कौन खड़ा उतरता है, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएगा। जनता ने अपना फैसला ऑलमोस्ट दे दिया है। जहाँ जहाँ प्रोग्राम्स होते हैं, जहाँ जहाँ हमारी सभाएं होती हैं, प्रोग्राम्स आते हैं, अपार जन समर्थन लोगों का दिख रहा है। कल राहुल गांधी जी जहांगीरपुरी आए थे और जिस तरीके का जन सैलाब वहाँ पहुँचा, मुझे पूरा विश्वास है कि बादली की जनता ही नहीं, इसका असर पूरी दिल्ली पे पड़ने वाला है। और माननीय राहुल गांधी जी हों, प्रियंका जी हों, खड़गे जी हों, लगातार दिल्ली में सभाएं कर रहे हैं। कांग्रेस की सोच को आगे बताने का और उसको बढ़ाने का, लोगों तक पहुंचाने का काम मजबूती के साथ कर रहे हैं। ये लोगों का प्यार है और अविश्वास है केजरीवाल जी पर, क्योंकि उन्होंने इस तरीके की बातें, इस तरीके के वादे लगातार पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं। आज जनता के सामने कौन करने वाला है और कौन सिर्फ कहने वाला है, वो स्पष्ट हो चुका है। और कहीं ना कहीं लोगों को देवेंद्र यादव पर विश्वास है, ना कि केजरीवाल पर। एक नहीं, अनेकों ऐसे वीडियोस आपके सामने हैं, क्योंकि 10 साल में इन लोगों ने दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है। खास तौर में अगर बादली की बात करूं तो हम यहाँ पर मेट्रो लेकर आए, हम यहाँ पर अंडर ब्रिजेज, रेलवे अंडर ब्रिजेज बनाए, यहाँ के कम्युनिटी सेंटर्स बनाए, पार्क बनाए, स्टेडियम बनाया, सीवेज सिस्टम पूरा डालने का काम किया। हमने यहाँ पर साफ पानी लाने का काम किया, हैदरपुर प्लांट से पानी नहीं आता था, वो जोड़ने का काम किया। 10 साल में कहीं ना कहीं वो सारे जो काम थे वो आज पुनः एक बार या तो जर्जर हो गए हैं, या उनकी तरफ गौर नहीं किया जा रहा है, या एक कदम उससे आगे बढ़ने के बजाय कहीं ना कहीं मैंने देखा कि ज़्यादातर जो हमारे कम्युनिटी सेंटर्स हैं उनकी हालत ख़राब हो चुकी है। जो अंडर ब्रिज है 10 साल में उनकी रिपेयर और मेंटेनेंस नहीं हो रही है। मेट्रो लाए थे, 1 इंच आगे वहाँ से नहीं बढ़ पाई है। पानी साफ हैदरपुर का लाए थे, आज दोबारा से गंदा पानी आ रहा है। हमने हर एक व्यक्ति की जो 60 साल की उम्र पार करता था उसकी पेंशन बनाई थी। आज वो पेंशन एक आगे तो नहीं बनी, लेकिन जिनकी बनी हुई थी उनकी ज़रूर कट गई है। राशन कार्ड हमने एक एक व्यक्ति को जो भी उसका एलिजिबल था उनको बनाने का काम किया। 10 साल में कोई राशन कार्ड नहीं बन रहा है, और नई तो बनाने की बात छोड़ दीजिए, बच्चे का नाम ऐड नहीं हो पा रहा है। कोई नई बहू आ जाती है तो उसका नाम नहीं ऐड हो पा रहा है। तो ये सारी, रोड की बात करें तो रोड पे टूटे गड्ढे पड़े हैं। नाली और सफाई की बात करें तो वहाँ पे बहुत बुरा हाल है। आज आधे से ज़्यादा बादली जो है वो कूड़े का घर बन गया है। कोई सफाई का ध्यान देने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के भी काउंसलर हैं, एमएलए आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन कोई गौर करने वाला नहीं है। तो ये ऐसी दिक्कतें हैं, ऐसी समस्याएं हैं जिनसे परेशान होकर आज दिल्ली की जनता और विशेष रूप से बादली की जनता अपने भाई देवेंद्र यादव की तरफ बड़ी उम्मीद के साथ देख रही है। देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की नेचुरल चॉइस नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि 32-33% उनकी वोट ज़रूर शेयर है, लेकिन आम आदमी पार्टी जिसने लोगों को धोखा देने का काम किया, जिसने लोगों को गलत बयानी करके लोगों की वोटें ली, आज उनसे बुरी तरीके से त्रस्त होकर जनता जो है वो
कांग्रेस के फेवर में आई है और कहीं ना कहीं उसी से हमें ये उम्मीद भी जगी है कि आने वाले समय में हम एक मजबूत सरकार बना पाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।